पूजा करते हो फिर भी फल नहीं मिलता है, ये एक गलती 99% लोग करते हैं। पूजा करते हो, रोज भगवान का नाम लेते हो, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो यह सच में सुन लीजिए, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, आपकी इस गलती में समस्या है। और अगर आज आप यह समझ गए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी गलती के बारे में जो 90% लोग पूजा करते समय गलती कर देते हैं और जिसकी वजह से उन्हें उनके पूजा का फल नहीं मिल पाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। आप साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को जरूर देखिए। आखिरी में मैं आपको 5 ऐसे महा उपाय के बारे में बता दूंगा जो आपकी पूजा के फल को डबल कर देंगे और आपकी पूजा को तुरंत प्रभावी बना देंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, जल्दी जल्दी पूजा की, अगरबत्ती लगाई और घंटी बजाई, बस पूजा खत्म। लेकिन क्या भगवान सिर्फ दिखावे से खुश होते हैं या सिर्फ मंत्र बोलने से ही फल मिल जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में जिसको हम आप पूजा कहते हैं, पूजा यह एक कनेक्शन है आप और भगवान के बीच में, यह एक गूढ़ रहस्य है। सबसे बड़ी गलती क्या है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। पूजा में मन का ना लगना। हम और आप कितने अच्छे से ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन यदि पूजा में मन नहीं लग रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर हम आप कहते रहते हैं कि भगवान हमारा आपका सुन नहीं रहे हैं। भगवान सुनते हैं लेकिन आपका सिग्नल क्लियर नहीं होता है। भगवान तो सुनते हैं लेकिन हम आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं लगाते हैं, जिसके कारण से ऐसी समस्याएं आ जाती। हम आपको साधारण उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। सोचिए हम आप किसी से बात करें और वो ध्यान ही ना दे तो कैसा लगेगा। वैसे ही भगवान की पूजा करते समय बिना मन के सिर्फ हम आप एक रूटीन बन जाता है। यदि हम आप बिना मन के पूजा करते हैं तो एक रूटीन टाइप में डेली जो हम आप करते हैं, बस वो किए और तुरंत निकल गए, भक्ति नहीं रह जाती है उस विषय में। पूजा में गलती कहाँ कहाँ हो जाती है, हम आप थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो हम आप जल्दी जल्दी पूजा करके भागने के चक्कर में रहते हैं, सबसे बड़ी गलती तो हमारा ये है, भगवान के साथ टाइम पास नहीं करना है। भगवान के लिए हमारे आपके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे रील्स देखना, तरह तरह से व्यस्तता रहती है। वहीं दूसरी गलती की बात कर लेते हैं, भगवान से हम आप हमेशा मांगते रहते हैं। भगवान कोई एटीएम मशीन नहीं है जो हम आप उनसे हमेशा मांगते रहेंगे। वहीं तीसरी गलती की बात कर लेते हैं, शुद्धता का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जबकि भगवान के पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। मन, वचन और क्रम शुद्ध नहीं है, जबकि यह बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। भगवान की पूजा में मन लगाना चाहिए। नियम नहीं रखना, जबकि नियम का बहुत बड़ा महत्व है। हम आप कोई कार्य यदि रोज रोज करेंगे तो निश्चित ही हमारा आपका कार्य सफल हो जाएगा, लेकिन उसमें मन लगा करके ही करना चाहिए। जब हमारा आपका मन नहीं लगेगा तो समस्याएं आ जाएंगी। वहीं पांचवी गलती क्या है, विश्वास नहीं करना। समझ रहे हैं, जब हमारे आपके मन में विश्वास नहीं रहता है, बस पूजा की ओर चले गए। यह विश्वास होना सबसे बहुत जरूरी है कि भगवान की पूजा हम कर रहे हैं तो भगवान निश्चित ही हमारी बात को सुनेंगे और बिना कुछ कहे ही भगवान हमारे कार्य को पूर्ण करेंगे। लेकिन यदि हमारे आपके मन में डाउट होगा तो फल नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। फिर यही कहेंगे कि हम पूजा करते हैं लेकिन हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। ये जो इतनी गलतियां हैं, इसके लिए आसान से उपाय बता देते हैं। सबसे पहले पूजा करो, मन लगा करके ही करो। चाहो आप 5 मिनट ही भगवान का पूजा करो, लेकिन पूजा में विशेष मन लगाओ और भगवान की पूजा करो। दूसरा क्या है, मन को एकाग्र रखो। मोबाइल को अपने पास नहीं रखो, थोड़ा सा दूरी पे रखो, नहीं तो बार बार ध्यान वहीं पे जाएगा। और किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चाहो 5 मिनट ही पूजा करो, लेकिन भगवान के पूजा में मन लगा करके भगवान की पूजा में आप बैठे हो तो भगवान का धन्यवाद करो। मांगने से पहले भगवान का शुक्रिया करो कि हे प्रभु, आपने हमें यह जो शरीर दिया है, हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहे। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तरह तरह से समस्याएं हैं। भगवान को सबसे पहले जब प्रणाम करो, उनका शुक्रिया करो नियमित रूप। भगवान की पूजा में एकाग्रता, मन को स्थिर रखो, यह सबसे बड़ी पूजा है और जीवन की असली पूजा यही है। जब हम आप भगवान के पूजा में बैठे तो भगवान का स्वरूप कैसा है उनका ध्यान करो, उनको महसूस करो। भगवान को, भगवान की पूजा जो है, असली पूजा कौन सी है, स्थिरता। मन में स्थिरता रखो और स्थिर मन से भगवान की पूजा करो, वही असली पूजा है। वहीं जब पूजा करने बैठो तो भगवान को मानसिक रूप से दर्शन करो। जैसे भगवान गणपति का पूजा कर रहे हो तो भगवान गणपति का स्वरूप किस प्रकार से है, उस स्वरूप का ध्यान करो और भगवान को महसूस करो। यही है असली पूजा। भगवान को हमसे आपसे कुछ चाहिए नहीं, उन्हें सच्चे मन से पूजा करिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो एक छोटा सा दीपक
भी आपकी जिंदगी में रोशनी ला सकता है। कहने का तात्पर्य है भगवान का पूजा अच्छे से कर रहे हैं तो एक छोटा सा भी पूजा करेंगे, एक छोटा सा भी दिया दिखाएंगे तो भगवान प्रसन्न होकर के आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सेव कर लीजिए और कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। ऐसे ही ज्ञान के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे असरदार मंत्र जो तुरंत ही फायदा करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।